आज के बच्चे गायत्री मंत्र से विमुख होते जा रहे हैं क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं मिलती गायत्री मंत्र की। उनके परिवारों में सिखाया ही नहीं जाता। हमारे पतन का कारण क्या हुआ? हम गायत्री मंत्र से दूर होते चले गए। हमारे पतन का कारण ही ये हुआ। पुराने ज़माने में गायत्री मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र माना जाता था और सारे ब्राह्मण लोग जो थे, कर्म से जो पंडित माने जाते थे, वो सब लोग इस गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। फिर बीच में क्या हुआ कि जो लोग सिर्फ जन्म से थे वही गायत्री मंत्र का जाप करने लगे, लेकिन मैं मानती हूँ सभी को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। हमारे पतन का कारण सबसे बड़ा यही है कि ना तो हम अपने बच्चों को गायत्री की शिक्षा दे रहे हैं और ना ही हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ना चाहिए। ना हम गायत्री मंत्र के लाभ उन्हें बताते हैं, ना उनके अंदर विश्वास और श्रद्धा गायत्री मंत्र के प्रति जगा पा रहे हैं। आजकल प्रत्येक स्कूल में गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और कराया जाता है। 1 बार, 2 बार या 3 बार, ठीक है। सुबह शाम यदि आप श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो 3 बार भी करोगे तो भी बहुत है, वो छोटे बच्चों के लिए। लेकिन जैसे ही बच्चे शनै शनै बड़े होने लगते हैं, उनके लिए कम से कम 8-10 मिनट का गायत्री मंत्र का जाप आवश्यक होता है। फिर क्यों नहीं कराते हम गायत्री मंत्र का जाप? ऐसी क्या हमारे अंदर धारणा बन गई है? बहुत से लोग तो इसलिए नहीं कराते गायत्री मंत्र का जाप कि कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। बहुत से लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि गायत्री मंत्र तो खंडित है, श्रापित है। बहुत से लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि केवल यज्ञोपवीत जिन्होंने धारण कर रखा हो वही गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो यज्ञोपवीत के विषय में बात करते हैं। यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ कौन पहनते थे? वो लोग पहनते थे जो पंडित होते थे, पूर्व जन्म में ब्राह्मण होते थे। और वो अपने लिए इसलिए पहनते थे क्योंकि पहले ज़माने में इन लोगों के लिए बहुत कार्य होता था। ये पंडित होने के साथ साथ, ब्राह्मण होने के साथ साथ शिक्षा लेते थे, देते थे, पंडिताई भी करते थे। साथ में इनके और भी कार्य थे, खेती का, बाड़ी का, और भी जो भी इनका कार्य था वो सब कार्य करते थे। तो ये जनेऊ क्यों पहनते थे? जनेऊ इसलिए पहनते थे कि इन सारे कार्य कामों में ये कहीं किसी भी नियम को भूल ना जाएं। यानी कि सुबह की संध्योपासना, शाम की संध्योपासना और सुबह को जो भी हवन वगैरह करते थे, इन कार्यों में, इन सभी कार्यों में ये सारे क्रियाक्रम या नियम भूल ना जाएं, यानी कि कोई गलत कार्य ना कर बैठें। इसलिए ये अपने आप को नियमों में बांधने के लिए यज्ञोपवीत धारण करते थे, या फिर अपने आप को इनको याद रहे, या फिर इसलिए दूर से ही कोई इनको पहचान ले कि यज्ञोपवीतधारी पंडित है, ब्राह्मण है, तो सम्मान इनका होता था। इसलिए ये जनेऊ धारण करते थे। देखा होगा कि आज के युग में भी हम जो हमारे यहाँ कार्य करने वाले लोग होते हैं उनसे किस तरह से दूर भागते हैं। हमारे यहाँ कूड़ा उठाने वाली आती थी तो उनसे छुलने तक को मना किया जाता था हमसे कि इनसे छुलना मत। तो इस तरह के भेदभाव होते थे, वो पूर्व काल से चले आ रहे हैं। और उन पूर्व काल से के इस तरह के भेदभावों को, ताकि वो जनेऊ इसलिए पहनते थे पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, ताकि हमने जनेऊ पहन रखा है और जनेऊ को देखते हुए जो सामने वाले को, हमें पता नहीं है वो किस जाति का है, तो वो जनेऊ पहने हुए हमें देख करके हमसे वो थोड़ा दूर हो जाए, ताकि हमको वो छुए ना। छुआछूत का रोग उस समय बहुत था। छुआछूत के बहुत ज़्यादा बुरा मानते थे। कोई नीच जात का या फिर कोई किसी कास्ट का पंडितों से या ब्राह्मणों से छुल जाता था, तो वो इसलिए जनेऊ पहनते थे कि सामने वाला हमें देखकर पहचान ले कि हम पंडित हैं, हम जनेऊधारी हैं, हम ब्राह्मण हैं। और कुछ मैंने आपको बता दिया कि नियमों में बंधे रहने के कारण भी जनेऊ पहना जाता था। तो अब युग बदल चुका है, अब ऐसा कोई जमाना नहीं है। अब सबको याद रहता है कि हम नियमों में, हमें नियम क्या करना है, क्या नहीं करना, और सबको पता है कि ये छुआछूत से कुछ भी नहीं होता है। जन्म से पंडित कोई नहीं होता, कर्म से पंडित होते हैं। पहले ज़माने के लोग जन्म से जो पंडित होते थे वो छुआछूत को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो इस तरह की बातों को दूर रखिए और अपने बच्चों को भी गायत्री मंत्र का जाप कराइए, खुद भी गायत्री मंत्र का जाप करिए। कुछ नहीं होता इन बातों से कि गायत्री मंत्र का जाप सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, कि श्रापित है गायत्री, कि ये तो बाधित है, कि कुछ नहीं है इन बातों में। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। हमारा जो पतन का कारण है वो गायत्री मंत्र से दूर होना ही हमारे पतन का कारण है। हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा, क्योंकि हमारी जड़ है गायत्री। हमारी 3 जड़ बताई गई हैं, गीता, गाय और गायत्री। गीता का यदि हम नित्य प्रति पाठ पढ़ेंगे, नित्य प्रति पाठ करेंगे, तो हमारे अंदर संस्कार जगेंगे, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार जगेंगे, उन्हें सही दिशा और सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी।
इसलिए गीता का पाठ भी बच्चों को अवश्य करना चाहिए। जो नहीं करते हैं उनको सुनाइए गीता, छोटे बच्चे हैं नहीं कर पाते तो उनको सुनाइए गीता। गीता का पाठ सुनने से भी बच्चे छोटे बचपन से ही संस्कारवान होंगे, अपने भारतीय संस्कृति को पहचानेंगे, आगे बढ़ेंगे। विदेशों में भी गीता का पाठ कराया जा रहा है, विदेशी लोग हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और हम भारतीय न जाने किसके बहकावे में आकर पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं और अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। रही बात गाय की, तो गौ माता को डेली इतना तो कर सकते हो, डेली की डेली सुबह को खाना बनाते हो तो रोटी निकालिए डेली। सबसे पहली रोटी आपके यहाँ गाय नहीं रख सकते, ठीक है, आजकल जगह की बहुत ज़्यादा समस्या है, कहीं भी गाय नहीं रखी जा रही हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वार्टर होते हैं, एक एक कमरे का घर होता है। लेकिन सुबह की एक रोटी गाय के लिए भी निकाल दोगे तो उसी में आपकी गौ सेवा भी हो जाएगी। आजकल के बहुत से लोग बहस करते हैं कि गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है। गाय में भैंस में क्या अंतर है? जब आप गऊ को माता मानते हो तो भैंस को भी माता मानो। नहीं भाई, गाय के दूध की क्वालिटी में, हमारे यहाँ जो देशी क्वालिटी की गाय होती हैं उनकी गाय के दूध की क्वालिटी में और भैंस के दूध की क्वालिटी में बहुत अंतर होता है। दूसरी, हमारे यहाँ जो गाय होती थी ना, उनको माँ इसलिए माना गया है कि माँ की गोदी में जैसे ही बच्चा आता है और बच्चा भूख से व्याकुल होता है तो वो दूध उसके आंचल में आ जाता है तुरंत, और वो दूध पिला देती है तुरंत की तुरंत, कभी भी दूध पिला देती है माँ और तुरंत उसके आंचल में दूध आता है। हमारे यहाँ भी गाय ऐसी ही पाई जाती थी। एक गाय तो हमारे यहाँ स्वयं थी ऐसी, जिसके नीचे जब बैठो जब निकाल लो दूध तभी वो दे देती थी। जब भी आपको बैठना हो तब आप उसके नीचे बैठ जाओ, अभी आपने दूध निकाला है, चाहे वो थोड़ा ही देगी लेकिन वो तुरंत दे देती थी दूध, कभी पैर नहीं चलाती थी। तो ये एक माँ की क्वालिटी होती है, इसलिए गाय को माता कहा गया है। गाय के दूध में पीले रंग का दूध होता है, उसमें वास्तव में स्वर्ण पाया गया है। दूसरा, अगर आपकी भैंस दूध नहीं दे रही है, उसको आप नीचे बैठे रहिए, काफ़ी देर तक बैठे रहिए, दूध नहीं देगी, आखिरकार नहीं पमासेगी तो उसको इंजेक्शन मारते थे लोग। अब तो इंजेक्शन बैन हो गए हैं, लेकिन इंजेक्शन मार करके पमासते थे उसको। लेकिन गाय को इस तरह से कभी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके नीचे बैठो और तुरंत दूध आ जाता है। तो मैं एक सत्य बात बता रही हूँ, मेरे छोटे वाले बेटे को मेरा दूध नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था, मैं आपको एक वीडियो में कहानी बता चुकी हूँ। वो बहुत बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा इसको माँ के दूध की आवश्यकता है, लेकिन दूध कहाँ से पिलाती, तो दूध आता ही नहीं था मुझे। तो डॉक्टर ने कहा कोई दूसरी माँ लाओ, ये लाओ वो लाओ। फिर हम एक बहुत बड़े हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में गए, उसने कहा कोई बात नहीं, माँ का दूध नहीं आ रहा तो इसको गाय का दूध पिलाओ। हमारे यहाँ गाय थी, मैं जिसका दूध की बात बता रही हूँ आपको कि वो गाय ऐसी थी, उसके नीचे कभी बैठ जाओ कभी दूध निकाल लो। मैंने अपने बच्चे को उसी का दूध पिलाया। मेरी सासू माँ जब भी बच्चा मेरा दूध पीता था तभी तुरंत ताज़ा ताज़ा निकाल करके लाती थी और तुरंत उसे पिलाती थी। तो गाय की क्वालिटी ऐसी होती है कि जो हमारे यहाँ गाय पाई जाती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं विदेशी गायों की बात नहीं कर रही। गाय इस तरह की होती है, इसलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। भैंस के नीचे आप 2 बार से तीसरी बार नहीं बैठ सकते, दे ही नहीं सकती है भैंस दूध, तीसरी बार आप बैठ ही नहीं सकते। लेकिन गौ माता के नीचे आप कभी भी बैठ जाइए, तुरंत तभी दूध देंगी। रही बात गायत्री की, गायत्री माँ के विषय में तो मैं आपको क्या बताऊँ, गायत्री मंत्र के विषय में तो मैंने पूरा चैनल ही बना रखा है। मेरी पूरी ज़िंदगी भी गायत्री मंत्र के विषय में बताते बताते निकल जाए वो भी कम है। इसलिए गायत्री मंत्र का पाठ आप बच्चों को ज़रूर कराइए। सारे भेदभाव, सारे झूठे झगड़े, सब बातों को भूल जाइए। कोई क्या कह रहा है गायत्री मंत्र के विषय में, किसने क्या कहा, ये सब भूल जाइए। आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। देखिए, उत्थान हमारा तभी हो सकता है जब हम जड़ों की तरफ लौटेंगे, और हमें लौटना ही होगा अपने संस्कारों की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ, तभी हमारा उत्थान होगा। और हमारे संस्कार, हमारी जड़ क्या हैं, मैंने आपको बता दिए, गाय, गीता, गायत्री, ये तीनों हमारी जड़ हैं, ये हमारे तीनों संस्कार हैं। इसलिए हमें इनकी तरफ लौटना होगा। बाकी सारे झूठे झगड़े, कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, इन सब बातों को भूल। पहले गायत्री मंत्र को जपने का जो अधिकार था केवल वो ब्राह्मणों को था। लेकिन ब्राह्मणों को क्या था, सही बात भी सही है, ब्राह्मण ही गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। आज भी ब्राह्मण ही गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ब्राह्मण कौन होते हैं हमारे वेद और शास्त्र के अनुसार? वही तो ब्राह्मण होते हैं जो अच्छा कर्म करे, क्योंकि पहले ज़माने में जन्म से नहीं कर्म से पंडित माना जाता था, और आज तो जो जन्म से है वही पंडित माना जा रहा है। इसलिए आजकल के ब्राह्मणों ने क्या काम किया, आज के युग के ब्राह्मणों ने कि ये गायत्री मंत्र सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रखा। लेकिन इस कार्य को भी श्री राम शर्माचार्य जी थे, जिन्होंने शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना की, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। उन्होंने कहा नहीं, जन्म से पंडित नहीं होता, कर्म से पंडित होते हैं। क्योंकि बहुत से लोग
इस तरह के हैं जो पंडित नहीं हैं और अन्य जातियों में पैदा हुए हैं, लेकिन वो पंडितों से कि जैसे उनके संस्कार हैं, कार्य हैं, कोई गलत कार्य नहीं करते, वो गायत्री मंत्र से कैसे वंचित रहें? उनके लिए भी तो गायत्री मंत्र होना चाहिए। इस बात पर बहुत से ब्राह्मणों को काफ़ी बुरा लगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गलत हो रहा है। लेकिन बात सत्य थी। ये बात सत्य भी है कि यदि ब्राह्मणों के लिए ही गायत्री मंत्र है, तो ब्राह्मण तो वो हुए ना जो वास्तव में कर्म से ब्राह्मण हैं, इसलिए उन्होंने इस कार्य को किया। और जो गायत्री मंत्र की तरफ एक बार आ जाता है ना, वो कभी भी किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करता, और होता भी है उसके मन में कोई इस तरह का विचार, तो उसके व्यक्तित्व में, उसके आचार विचारों में, सब में सुधार होने लगता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अपने बच्चों को वास्तव में अगर चरित्रवान बनाना है, व्यक्तित्व में सुधार लाना है, संस्कारवान बनाना है, अपनी जड़ों की तरफ लौटना है, तो सभी बच्चों के लिए गायत्री मंत्र का जाप कराइए। स्वयं भी कीजिए, किसी के कभी बहकावे में मत आइए।